दोस्तों 99% हारे हुए मुकाबले में आरसीबी की दमदार जीत को देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों सांस रोक देने वाले मुकाबले में 19वें ओवर में हुए करामात की वजह से जीत गई आरसीबी की टीम और राजस्थान रॉयल्स की टीम को मिली एक और हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपका हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम एक बार फिर हाथ आए हुए मुकाबले को हार गई और लगातार तीसरा ऐसा मुकाबला रहा जहां पर वो जीत के करीब पहुंचकर मुकाबला हार गई। तो दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप भी इस टीम की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों टॉस जीता राजस्थान की टीम ने और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को। बेंगलोर के लिए यहां पर पहले ओवर में ही दमदार शुरुआत कर दी फिलिप सेल्ट ने, जहां पर एक बेहतरीन चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर में एक और शानदार चौका जड़ दिया, यानी कि दोनों बल्लेबाज एक एक चौके के साथ शानदार शुरुआत कर चुके थे। लेकिन इसके बाद यहां पर फिलिप सेल्ट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौका यहां पर फजल हक फारूकी की गेंद पर लगाया, जब गेंद को सामने की तरफ बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर विराट और सेल्ट ने दोनों ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 4 ओवर में 37 रनों तक पहुँचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में भी एक और बेहतरीन चौका यहां पर विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला, जब कवर ड्राइव के जरिए गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद सेल्ट और विराट ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और पावर प्ले में टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। लेकिन जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ तो यहां पर स्पिन गेंदबाजी अटैक पर लेकर आ गए राजस्थान रॉयल्स के कप्तान। तो यहाँ पर वनिंदु हसरंगा ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर पहली सफलता दिला दी और उन्होंने पेविलियन भेज दिया यहाँ पर फिलिप सेल्ट को, जो कि आज ज़्यादा अच्छी पारी नहीं खेल पाए। 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने अपना दमदार खेल जारी रखा। तो इसी बीच 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रियान पराग की एक गेंद को शानदार तरीके से पड्डीकल ने भी चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और डीप में चौका जड़ दिया। इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर उन्होंने इस बार गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद संदीप शर्मा के ही ओवर में विराट कोहली ने एक और शानदार शॉट खेला और बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा चौके के लिए और अपना एक और शानदार दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया विराट कोहली ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली के साथ साथ पड्डीकल भी अब अपना दम दिखाना शुरू कर चुके थे। तो वहीं पर उन्होंने एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया संदीप शर्मा की गेंद पर और गेंद को सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद गेंदबाजी के लिए आए वनिंदु हसरंगा की गेंद पर भी एक और शानदार चौका विराट के बल्ले से देखने को मिला, जब बैकफुट से उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को चौके में तब्दील किया। तो वहीं पर इसके बाद रियान पराग के 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला देवदत्त पड्डीकल ने और गेंद को सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और शानदार छक्का उनके सामने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली ने भी रियान पराग के ही ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और 14वें ओवर की 5वीं गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए अपनी पारी का एक और शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया। इसके बाद देवदत्त पड्डीकल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी बीच तुषार देशपांडे की गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने फ्लिक के जरिए गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद विराट कोहली की ये शानदार पारी आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसको समाप्त किया जोफ्रा आर्चर ने, जब 16वें ओवर की पहली गेंद पर विराट एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे पहुंचा बैठे नीतीश राणा के हाथ में और राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक और सफलता मिली। विराट कोहली इस मुकाबले में 42 गेंदों पर 70 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर देवदत्त पड्डीकल भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और 17वें ओवर की पहली गेंद पर वो भी अपना कैच यहां पर नीतीश राणा को ही थमा बैठे। 3-4 अटेम्प्ट के बाद यहां पर नीतीश राणा ने कैच पकड़ा, लेकिन यहां पर देवदत्त पड्डीकल 27 गेंदों पर 50 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर संदीप शर्मा ने रजत पाटीदार को पेविलियन भेजा। कप्तान आज कुछ खास नहीं कर पाए और पेविलियन लौट गए। यहाँ पर बेहतरीन कैच पकड़ा ध्रुव जुरेल ने और यहाँ पर रजत पाटीदार की हम बात करें तो 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितेश शर्मा ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा जब उन्होंने संदीप शर्मा की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर टिम डेविड ने भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पर 19वें ओवर में तो दमदार बल्लेबाजी की यहाँ पर संदीप शर्मा के सामने जितेश शर्मा ने एक और शानदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर टिम डेविड के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर 20वें ओवर में भी जितेश शर्मा के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला जहाँ पर एक बेहतरीन चौका आया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी ओवर में बाउंड्री के नाम पर सिर्फ एक ही चौका आया, लेकिन यहाँ पर आखिरी गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में टिम डेविड जरूर रन आउट हुए। लेकिन यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 205 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, यानी कि 206 रनों का लक्ष्य रखा राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। तो यहाँ पर राजस्थान की शुरुआत भी दमदार रही। पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में पहुँचाया और छक्का जड़ दिया यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने। वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए यश दयाल के ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर लगाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। तो ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर तो उन्होंने कमाल करते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से भी एक दमदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने भी गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने जोश हेजलवुड के सामने भी दमदार बल्लेबाजी की और चौथे ओवर की चौथी, पांचवी व छठी 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर चौकों की हैट्रिक यहां पर पूरी कर डाली, जहां पर पहला चौका मिड विकेट की तरफ जड़ा तो दूसरा चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने जड़ दिया, जबकि आखिरी चौके की बात करते एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ जड़ दिया। इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने भी एक और शानदार छक्का जड़ा। टॉप एज के जरिए गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंच गई और भुवनेश्वर को एक और छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भुवी ने शानदार वापसी की और वैभव सूर्यवंशी को स्टंप में गेंद डाली और बल्ले पर उनके गेंद आई नहीं और सीधे स्टंप पर जाकर लगी और यहां पर बोल्ड होकर पेविलियन लौटे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने इस मुकाबले में भी शुरुआत तो अच्छी की, 2 छक्के भी जरूर जड़े, लेकिन 12 गेंदों पर 16 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज नीतीश राणा ने भी आते ही दमदार शॉट खेला और शानदार छक्का जड़ दिया, यानी कि इन्होंने भी शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद एक बार फिर जब हेजलवुड छठा ओवर डालने आए तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जड़ने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन वहीं पर दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर तो उनके बल्ले से दमदार शॉट देखने को मिला, जहां पर कीपर के ऊपर से उन्होंने शानदार तरीके से अपर कट शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों यहां पर जोश हेजलवुड ने भी इसके बाद अच्छी वापसी जरूर कर ली, क्योंकि छठे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने यशस्वी जायसवाल को पेविलियन भेजते हुए बड़ी सफलता दिला दी। यशस्वी जायसवाल एक और पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद बल्ले के काफी ऊपर लगी और सीधे पहुँच गए रोमारियो सेपट के हाथ में। लेकिन यहाँ पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों पर 49 रनों की पारी खेलकर जायसवाल पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद तो यहाँ पर नीतीश राणा ने शानदार खेल जारी रखा और उनके बल्ले से भी एक और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला रोमारियो सेपट के ओवर में। तो वहीं पर इसी ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए रियान पराग ने भी एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद उनके बल्ले का टॉपेज लगकर एक बेहतरीन छक्का भी इसी ओवर में देखने को मिला। यहाँ तक तो राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए सब कुछ शानदार तरीके से चल रहा था। इसके बाद रियान पराग ने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और छक्का यहाँ पर जड़ दिया सुयास शर्मा की गेंद पर। तो इसी ओवर में उन्होंने एक और शानदार चौका भी यहां पर जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर नीतीश राणा ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर यश दयाल की गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया और बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार भी बेहतरीन टाइमिंग के जरिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके में तब्दील कर दिया गेंद को। लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर कुणाल पांड्या ने रियान पराग को आउट करके पेविलियन भेज दिया। कुणाल पांड्या यहाँ पर इस मैदान पर पहला विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन यहां पर दोस्तों रियान पराग गलती कर बैठे और 10 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौट गए।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जारी रखी ध्रुव जुरैल ने और 12वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर एक और गलती हुई 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जब कुणाल पांड्या के सामने एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए नीतीश राणा, लेकिन यहाँ पर सीधे कैच थमा बैठे भुवनेश्वर के हाथ में और एक और करारा झटका यहाँ पर लगा राजस्थान रॉयल्स को। नीतीश राणा 22 गेंदों पर 28 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिमरन हेटमायर और शानदार तरीके से ध्रुव जुरैल ने स्कोर को आगे बढ़ाए तो 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का जुरैल के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला। यहाँ पर दमदार छक्का उन्होंने जड़ा। तो इसके बाद यहाँ पर ध्रुव जुरैल ने ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर की तीसरी गेंद को भी स्टैंड में पहुँचाया और यहाँ पर कुणाल पांड्या को एक और दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोश हेजलवुड ने सिमरन हेटमायर को चलता किया। उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेटकीपर जितेश शर्मा के पास और यहां पर हेटमायर 8 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद शुभम दुबे आए तो उन्होंने एक शानदार चौका यहां पर 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया, जब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया। लेकिन 18वां ओवर यहां पर डालने आए भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए ध्रुव जुरैल ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये दमदार छक्का था। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी यहाँ पर शानदार तरीके से एक और शानदार शॉट खेला और ध्रुव जुरैल ने एक और बेहतरीन चौका इस ओवर में जड़ दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शुभम दुबे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इसी ओवर में उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ दिया, जब गेंद को उन्होंने सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। लेकिन भुवनेश्वर के ओवर की अभी भी आखिरी गेंद बाकी थी और यहाँ पर ध्रुव जुरैल ने शानदार खेल दिखाते हुए गेंद को सिर्फ गैप में डाला और एक और चौका यहाँ पर जड़ दिया। यानी कि इस ओवर में 22 रन उन्होंने बटोर लिए। दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली और इसके साथ ही यहाँ पर जो आखिरी शॉट इन्होंने खेला था वो भी शानदार तरीके से फाइनल लेग के ऊपर चौके के लिए गया। लेकिन अब 2 ओवर में 17 ही रन चाहिए थे, लेकिन तभी 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरैल को जोश हेजलवुड ने चलता किया। उनके बल्ले का पीछे से लगकर गेंद सीधे पहुंच गई थी जितेश के हाथ में और यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे। 34 गेंदों पर 47 रनों की पारी उन्होंने खेली। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर की चौथी गेंद पर भी जोफ्रा आर्चर को भी यहां पर पेविलियन भेजने में कामयाब हुए जोश हेजलवुड। यहां पर जोफ्रा आर्चर कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ एक ही गेंद खेल पाए और अपना कैच सीधे रजत पाटीदार के हाथ में थमा बैठे। जोफ्रा गोल्डन डक पर आउट होकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर कुछ खास हुआ नहीं, शुभम दुबे को यहाँ पर पेविलियन भेज दिया क्योंकि 19वें ओवर में तो कोई रन बना नहीं था। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर जारी रखी थी और सिर्फ 1 रन दिया था। लेकिन आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे, लेकिन पहली गेंद पर यश दयाल ने फुल टॉस गेंद डाली, फिलिप सेल्ट ने यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई शुभम दुबे की पारी, जहां पर उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया और 12 रन बनाए। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर कोई टिक ही नहीं पाया। वनिंदु असरंगा भी रन आउट होकर पेविलियन लौटे और पूरी तरीके से दबदबा रहा यहां पर आखिरी ओवर में भी आरसीबी का, और आखिरकार आरसीबी ने इस मुकाबले को जीत ही लिया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक और जीते हुए मुकाबले में 11 रनों से हार का सामना करना पड़ा। तो आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।